बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु सेवा का क्या महत्व है, हम लोग जो गुरु सेवा करते हैं उसमें कितना फल होता है, इसका समुचित वर्णन है। तो आज पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है। ये हमारे असंख्य कल्प युगों का सौभाग्य है कि आज हमें ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति समझ में आ रही है और ये साधना हम काल के इस पृथ्वी लोक में कर पा रहे हैं। क्योंकि ये साधना करना ही बहुत ही बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, काल है, वो नहीं चाहता है कि ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति कोई करके मेरे काल के जाल से कोई निकल सके। तो आज ये सौभाग्य हम सभी पुण्यात्माओं को मिला है, सभी हम भक्तों को मिला है। तो एक बार बंदी छोड़ का गुणगान करते हैं, गुणगान वाणियों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि मालिक का जब तक गुणगान नहीं होगा तब तक भगत नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब तक परमात्मा के प्रचार नहीं होगा, सत्संग का प्रचार नहीं होगा, मालिक की महिमा का वर्णन नहीं होगा, तो ये सारी क्रियाएं एक भगत को करना ही है। तो आइए करते हैं गुणगान मालिक का। गुरु सेवा का महत्व। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम हैं जेते, भर में फल प्राप्त होए न जेते, गुरु सेवा में पावे फल तेते। एक एक वाणियाँ का बहुत ही गहराई से महत्व है और अर्थ भी है। आज वर्तमान के समय में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कबीर साहब ने बताया था कि जब पिछली पीढ़ियाँ पूर्ण परमात्मा प्रकट होंगे सतगुरु रूप में, तो उसका महत्व है कि गंगा यमुना बद्री समेत जाएँ तो आप गंगा स्नान करने चले जाएं, यमुना चले जाएं, या बद्री समेत बद्री धाम भी आप चले जाएं। गंगा यमुना बद्रीनाथ ऐसे ही और भी अन्य तीर्थों पर भी चले जाएं आप। किस लिए? क्योंकि फल प्राप्त करने। क्योंकि जो हमारे पहले धर्मगुरु हुए हैं उन्होंने गंगा यमुना के तीर्थ या स्नान करने का बहुत महत्व बताया है। तो यहाँ कबीर साहब बता रहे हैं कि गंगा यमुना बद्री समेते और जगन्नाथ धाम हैं जेते। जगन्नाथ जेते मतलब जितने, जगन्नाथ धाम जैसे भी बहुत सारे प्रसिद्ध धाम हैं, वहाँ भी आप चले जाएं, वहाँ भी आप पूरा घूम आएँ, पूरी विधि विधान भी कराएं। और भ्रम में फल प्राप्त होए ना जेते, तो इनसे उतना फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस भ्रमे से मतलब भ्रमण करने से उतना फल प्राप्त नहीं हो पाएगा जितना गुरु सेवा में पावे फल तेते। तेते मतलब उससे अधिक। गुरु सेवा में जाने से, गुरु सेवा करने से इन सबसे भी अधिक आपको फल प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ भी बंदी छोड़ ने बताया कि आपको गुरु सेवा का अवसर मिले, करना चाहिए। जहाँ भी बंदी छोड़ का धाम हो, जहाँ बंदी छोड़ की पुण्यात्माएं इकट्ठी हो रही हो, वहाँ पर जो अगर आपने सेवा दी है वो असंख्यों गुना आप लोगों के अकाउंट में डाली जाती है। क्योंकि बंदी छोड़ ने बताया है कि जहाँ सत्संग साथ संगत इकट्ठी होती है वहाँ पर छोटे से छोटा काम करना चाहिए। अगर बर्तन साफ करने की सेवा मिल जाए, झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए, बाथरूम की सेवा मिल जाए, ये सबसे बड़ी सेवाओं में मालिक ने बताया है। क्योंकि इससे दासतन भी आता है और आधी नहीं आती है। तो जब भी कभी आप धाम पे जाएं, जब भी कभी आप सत्संग में जाएं, अपनी साथ संगति में जाएं जहाँ पर भंडारे हो रहे हों, मालिक का गुणगान हो रहा हो, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ सेवा जरूर करें। इतना महत्व है उस सेवा का। आगे देखिए। गुरु मातम को बार न पारा, वर्ण शिव सन का अधिक और अवतारा। देखो कितना गहराई से यहाँ मालिक ने पूरा एक एक चीज़ करके स्पष्ट कर दिया है कि जो बंदी छोड़ की जो सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा होते हैं ना, तो इतना फल होता है। आज सतयुग से लेके आज तक बंदी छोड़ और भी गुरुओं की महात्म बनाने के लिए उनमें भी कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। लेकिन आज जब पूर्ण परमात्मा स्वयं विराजमान है तो उसका महत्व कुछ अधिक ही है। गुरु मातम को बार न पारा, कहते हैं गुरु सेवा, गुरु महात्म को कोई बार पार नहीं है, कोई आदि अंत नहीं है कि कितना अधिक इसका लाभ है। गुरु सेवा को बार ना पारा, इसका कोई बार पार नहीं है। वर्ण शिव सनकादिक और अवतारा, शिव भगवान भी इसका वर्णन करते हैं, सनकादिक भी वर्णन करते हैं। सनकादिक कहते हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनातन, सनातन और संत कुमार। ये हमेशा
5 साल के ही रहते हैं, पूरी आयु इन्होंने वरदान लिया है। तो बंदी छोड़ ने बताया कि शिव, सनकादिक और अवतारा, अवतारा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश के जो अवतार हुए हैं, इन्होंने भी सबने वर्णन किया है कि गुरु महात्म का कोई बार पार नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी जब भगवान रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान रूप में जब इन्होंने जन्म लिया है, तो इन्होंने भी गुरु बनाया है। बिना गुरु की शरण में गए, बिना गुरु के ज्ञान के कोई भी, चाहे कोई भगवान रहा हो, कोई इष्ट रहा हो, चाहे अवतार रहा हो, चाहे सनक सनंदन संत कुमार भी रहे हो, सब ने गुरु का ज्ञान प्राप्त किया है, तभी प्राप्त किया है। तो कहते हैं गुरु महात्म को बार न पार वर्णन शिव सनकादिक और अवतारा। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि गुरु को क्या जानना है, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, कि हमारा गुरु क्या है? पूर्ण ब्रह्म। तो ये एक गुरु की महत्ता बनाने के लिए है, क्योंकि कुछ लोग हमारे भगत भाई जो नकली हैं, जिनके पास कोई साधना नहीं है, वहाँ भी फंसे हैं, तो वो भी अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। लेकिन जबकि आज वर्तमान में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में वो पूर्ण ब्रह्म सत कबीर आज हमारे सामने हैं। तो कहते हैं गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, पूरी आराधना साधना बंदी छोड़ पर ही एकाग्र करना है, बंदी छोड़ को ही इष्ट मानना है। सतगुरु के अलावा दूसरा इष्ट आपका हो ही नहीं सकता है। सतगुरु को सिंहासन पर बैठाकर आपको आरती उतारना है, मालिक को भोग लगाना है, तब वो पूर्ण परमात्मा प्रसन्न होता है। कहते हैं गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने, इसके अलावा दूसरा भाव कभी आना ही नहीं चाहिए। कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और दो समझे तो वो दोजक जाएगा, नरक। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपको बंदी छोड़ ने तो सत्संग में यहाँ भी बता दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाएँ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो एक भगत को गुरु के चरणों में ही दंडवत करना है। और त्रिकुटी पे भी मालिक ने सत्संग में बताया है कि अगर कबीर साहब आपके खड़े हो ना, वहाँ किसी भगत ने झांक भी लिया तो वो वहीं फैल हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, पूरा मनन, पूरा चिंतन, पूरा श्रुत नृत मन पवन, ये सारी चीज़ें बंदी छोड़ के चरण में रहती हैं। तो हमें बंदी छोड़ का अपने सतगुरु का चेहरा याद रहता है। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से न्यारा। बंदी छोड़ ने बताया कि सतगुरु का चेहरा, सतगुरु की जो सूरत है, उससे ज़्यादा आपको कहीं कोई पसंद नहीं होना चाहिए। तो गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव दूसरा कभी भी नहीं आना, इतना ध्यान रखना है, गांठ बांधना है इसकी। जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातन को दूर भगावे। जिन बातन से, बंदी छोड़ ने 27 साल की सत्संग में जो जो बातें बताई हैं कि एक भगत को ये काम नहीं करने चाहिए, फिर भी अगर वो भगत वो काम करते हैं तो वो सतगुरु है ना, महादुखी दुख होता है मालिक को। तो जिन बातन से गुरु दुख पावे, गुरु जी ने जिन सत्संग में करके जो चीज़ें मना कर दी हैं, आप सबको पता है, एक नहीं है, वो अनेकों हैं ऐसी बातें जो गुरु ने मना कर दी हैं कि ये भगत को नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर आप करते हैं, किसका मतलब कैसे करते हैं, क्यों कर रहे हैं वो, तो ये आपके विषय की बात है। तो जिन बातन से गुरु दुख पावे और तिन बातन को वो दूर भगावे, वो बात एक भगत को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे मर्यादा भी खंड होती है और मालिक भी दुखी होता है। और जब कहते हैं कि मालिक दुखी हो जाए तो फिर बचा ही क्या है भगत के लिए। ये बहुत बड़ी मर्यादा है, क्योंकि कुलकर्णी के कारण सब जग रहा भुलाए, है ना। जब कुल क्या कर लेगा जब तू चार पाँव का होए, है ना। तो ये सब बातें याद करना है कि दुनिया दुखी हो तो दुखी हो, परिवार, घर परिवार, रिश्तेदार दुखी हों तो दुखी हों, हमारे बॉस जो ऊपर बैठे हैं वो दुखी हों तो दुखी हो, लेकिन जिन बातों से गुरु दुख पावे भैया, उन बातों को हमसे दूर भगावे, वो बात हम नहीं करना है। कहते हैं अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा और संध्या प्रात करे निष्कामा। अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम मालिक ने बताया है कि जैसे हम लोग लेटते हैं ना, तो हमारे माथे से लेके सीधे पैर तक 8 अंग हैं, और 8 अंग से पूरा प्रणाम करना है, लेट के प्रणाम करना है। इसमें क्या क्या लगना चाहिए पुण्यात्मा, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले एक मस्तक लगेगी, नाक लगेगा, वक्ष छाती लगेगी, पेट लगेगा, घुटने लगेंगे, हाथों की कोहनी लगेगी ज़मीन पर, हाथों के पंजे जो हाथ जोड़े हैं ना वो भी लगेगा, और पैरों के पंजे दोनों है ना, ये ज़मीन पर टिकना चाहिए। एक
ये दंडवत की विधि है। एक पैर के ऊपर थोड़ा सा रहना है नीचे, लेकिन दोनों ज़मीन पे दोनों पैर आपके टच होने चाहिए। तो ये 8 अंग होते हैं। तो ये 8 अंग जैसी आप दंडवत करते हैं तो बंदी छोड़ने विधि इसकी 27 साल से हम लोगों को सिखाई है, लेकिन फिर भी आज कुछ भगत सही विधि विधान से नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार बंदी छोड़ को देखकर, बंदी छोड़ का अनुसरण करके हम लोगों को, क्योंकि बंदी छोड़ को किसी के सामने दंडवत करने की ज़रूरत नहीं थी सतगुरु को, लेकिन हम लोग कैसे सीखेंगे? हम लोग सीखें इसलिए मालिक ने हमें करके बताए हैं। तो आज ये बहुत बड़ी बात है कि वो सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा हम लोगों के सामने विराजमान है। क्योंकि विराजमान है इसलिए भक्ति हो पा रही है। अगर विराजमान सतगुरु ना हो तो भक्ति नहीं हो पाएगी। काल किसी कीमत में भी आपको भक्ति नहीं करने देगा। ये स्वर्ण युग है आपका, स्वर्ण युग। कहते हैं कि एक तो चारों युगों में बिचली पीढ़ी में ही परमात्मा पार करते हैं। इसके पहले जो भी साधक हुए हैं वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। उनकी यात्रा केवल एक ब्रह्मांड में मिनी सतलोक तक की ही थी। आज वर्तमान में पूर्ण मोक्ष का मौका है। पूर्ण मोक्ष का मौका तब तक है जब तक सतगुरु प्रकट रूप में धरती पर प्रकट है। इसके बाद मालिक ने बताया कि जब तुम आज कंट्रोल में रह के भक्ति नहीं कर पाओगे तुम्हारे सतगुरु के रहते सहते, तो जब सतगुरु यहाँ से चले जाएंगे तुम किससे कंट्रोल में होगे? तो आज आधीनी का समय है। अगर हम जितना आधीन हो जाएंगे उतना मालिक को पसंद आएंगे। तो आधीनी ही वो मार्ग है जिससे हम परमात्मा को पा सकते हैं। पुण्यात्मा, ये बहुत ही सही समय है भक्ति का। कहते हैं भक्ति का समय मिलना बहुत बड़ी बात है, और मालिक ने हमें छप्पर फाड़ के समय दिया है। भाई समय मिलना ही सबसे बड़ी हमारी दौलत है, सबसे बड़ी अमानत है। क्योंकि जिसके पास मालिक ने भक्ति करने के लिए समय दिया है ना, उससे धनी कोई व्यक्ति नहीं है। मालिक ने तो कहा है, कहाँ चुनावे मेड़ियाँ और ऊंची भींत उसार, और घर तो 3.5 हाथ का और घना तो 4.25। तो इतनी बातें हमें मालिक ने बताई हैं। तो सबसे ज़्यादा भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मालिक ने कहा है जो भगत भक्ति करेगा पतिव्रता की तरह, तो फिर तो पति हमारा सब कुछ देने वाला है। काल को 21 ब्रह्मांड दे सकता है, पर ब्रह्म को 7 शंख ब्रह्मांड दिया है, तो क्या हम लोगों को कुछ देगा? नहीं, सब कुछ देगा, छप्पर फाड़ के देगा। कहते हैं विश्वास बड़ी चीज़ है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो बंदी छोड़ पे विश्वास रखो, एक दिन मालिक आएंगे, सबको ले जाएंगे। केवल भक्ति में मन लगाए रहना। तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।